ये एक हद तक सच है, बट एट द सेम टाइम लोगों को नहीं पता ना कि उस पानी में क्या दिक्कतें आ रही है। ये लेकिन होता क्या है कि वो बजट जो लेके चलता है वो धीरे धीरे खर्च हो जाता है। जय भूमि जय भारत। मॉडर्न वर्ल्ड में हर इंसान सबसे ज़्यादा टाइम और आई शुड से एक अपने दिन का बहुत बड़ा चंक बाथरूम में बिताता है। अब इसका रीज़न क्या है, आई विल नॉट गेट इनटू दिस, बट जब भी आप घर बना रहे होते हो मेजॉरिटी मिडिल क्लास का बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते, स्पेशली सैनिटरी वेयर तक पहुंचते पहुंचते बजट बहुत कम बचता है। अब वहाँ पर दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं कि यार मैं जाऊँ अपने वही जो फैंसी ब्रांड्स हैं उन्हीं की चीज़ें लगवाऊँ, टैप लगवाऊँ, क्या मैं थोड़ा नीचे जाऊँ, अगर ऊपर जाऊँगा तो मेरा बजट हिल जाएगा, नीचे जाऊँगा तो वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं रहेगा, या मेरे बाथरूम में वो फील नहीं आएगी, वो लुक एंड फील नहीं आएगी। क्या ये सच में सही है कि अगर आप बजट नीचे करते हो तो क्या सच में आपको एक लो क्वालिटी का माल मिलता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे मिस्टर अखिल गुप्ता से। ही इज़ द फाउंडर ऑफ अ सैनिटरी वेयर ब्रांड कॉल्ड ग्लांजा। और आज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कि ये जितने भी ब्रांड्स हैं जो फैंसी ब्रांड्स हैं, मार्केटिंग पे बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं, क्या सच में वो क्वालिटी दे रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन, क्या जो सच में लो कॉस्ट है वो बुरा है? तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और आप अपने बाथरूम को कैसे एक लो बजट में बढ़िया बना सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हेलो भाई। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसा? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम टू रियल एस्टेट A to Z पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, सो भाई मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बताओ कि व्हाट यू डू एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग आप ये बेसिकली जो भी बिजनेस आप कर रहे हो आप कब से कर रहे हो? सो लेट मी गो बैक टू इन टाइम। 1990 से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो माय फादर स्टार्टेड हिज ओन रिटेल शॉप इन सैनिटरी बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर। ठीक है। बहुत ही एक हम्बल टाउन से, एक शामली है जो इट्स अ डिस्ट्रिक्ट नाउ। सो शामली से स्टार्ट करा था। इन 2004 ही स्टार्टेड होलसेल फ्रॉम देयर। ओके। वहाँ से फिर हम गाजियाबाद मूव किए इन 2011। वो धीरे धीरे एक जर्नी कंटिन्यू होती रही, एंड बाय द टाइम आई वाज 18 और 19 तो एक ये मन में थॉट आया कि हम लोग हमेशा स्ट्राइव करते हैं कि कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए जो मास को केटर कर सके, बिकॉज देयर आर ब्रांड्स जो मास को केटर करने की कोशिश करते हैं बट वो एक प्राइस रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। ओके। सो वी वांटेड टू बी दैट नेम जो ब्रांड मास को केटर कर सके बट एट द सेम टाइम उनकी पॉकेट पे बर्डन ना पड़े। That's where the thought of Glanza came in, and which came into fruition at December 2018. Okay. तो मार्केट में फेयरली न्यू नाम है, बट वो उस नाम के पीछे एक जो एक्सपीरियंस है सिंस 1990, तो आज की डेट में लगभग 34 साल का एक्सपीरियंस है। Okay. तो दैट हैज़ बीन बिल्डिंग ऑन। तो एक पता है कि फ्रॉम द ग्राउंड लेवल की कस्टमर की क्या मेंटालिटी है, ऑल द वे टू टॉप की क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो पूरे मार्केट को सस्टेन भी कर जाए, एट द सेम टाइम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो सके। ओके। अब जब हम सैनिटरी की बात करते हैं, सैनिटरी क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर इंसान चाहता है कि यार मेरा बाथरूम ना बहुत अच्छा दिखे, ठीक है, मैं हर चीज़ बेस्ट लगाऊं, जो कि व्हेन इट कम्स टू हाउसेस, बिकॉज मेजॉरिटी आप एक या दो बार ही अपना घर बनाते हो तो आप हर चीज़ चाहते हो बेस्ट लगाऊं। बाथरूम की बात आती है तो और ही ज़्यादा, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन वहीं पे एक और चीज़ निकल के आती है कि यार ब्रांड्स जो या तो जो अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको कहते हैं कि अच्छे ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनका प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। दूसरा जो लो कॉस्ट ब्रांड्स हैं वो क्वालिटी नहीं देते, ऐसा मार्केट में। क्या ये सच है? ये एक हद तक सच है। ओके। देयर आर ब्रांड्स, ऑब्वियसली जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, दे केटर एट हाई प्राइसेस बिकॉज ऑब्वियसली उन लोगों ने एक उसके पीछे जो उनकी मेहनत है अब तक की जर्नी है उन लोगों की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी भाई हमारे ब्रांड के पीछे 35 साल का है, उन ब्रांड के पीछे 50-55 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कहीं ना कहीं एक एड ऑन हो जाता है, ठीक है। प्लस दे हैव अ ह्यूज मार्केटिंग टीम, तो उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं वो इवेंचुअली प्राइस हाइक हो ही जाता है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ कह देना कि भाई जो मार्केट में वेल नोन ब्रांड नहीं है, मैं मानता हूँ कि देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो ठीक है जो लो सेगमेंट में जाते हैं वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट में बहुत ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते।
ठीक है, वो सेगमेंट उन लोगों का होता है कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रख सकते बिकॉज मार्केट से आउट हो जाएंगे. इट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट गेम ऑल टुगेदर. ओके. अब जो बंदा एक नया घर बना रहा है, राइट, आप उसको क्या बोलना चाहोगे कि यार ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि अगर आप सैनिटरी की बात कर रहे हो, चलो पहले ना सबसे पहले एक बात करते हैं, जो क्योंकि मैं यूपी से हूँ, यूपी में बोला था टोटी. तो एक नॉर्मल इंसान जब टोटी या टैप लेने जा रहा है, वो ऐसी क्या चीज़ें देखे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी ब्रांड, ठीक है, बट बेसिक्स क्या हैं खरीदने के फॉर अ टैप? सबसे पहले चीज़ तो उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो आउट एंड आउट ब्रास की हो. ओके. बिकॉज अब मार्केट में धीरे धीरे होने लगा है कि आदमी क्या होता है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी की बात करूं, मुझे 60-70 रुपए की टैप चाहिए. क्या होता है कि एसएस, बिकॉज एसएस इज वेरी इजीली ससेप्टेबल टू करोजन. ओके. एसएस क्या होता है? स्टेनलेस स्टील. ओके, ठीक है. स्टेनलेस स्टील अगर पानी में रहेगा, बहुत टाइम मॉइस्चर में रहेगा, उस पर रस्ट आएगा ही आएगा. ठीक है. उसके बाद आती है आज की डेट में अगर मार्केट में धीरे धीरे जिंक, कंप्लीट जिंक की टैप का भी आ गया, वो भी इजीली 1-2 साल बाद चली जाएगी. ओके. तो what one should focus on is कि ब्रास की टैप हो सबसे पहले तो. ठीक है. उसके अलावा ब्रास में भी उसको ये होना चाहिए कि एट द सेम टाइम जो जिससे वो ले रहा है, कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो आदमी फोर्स करके देता है. ओके. थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दो. जैसे सपोज करता हूँ मेरे पास एक एक्स ब्रांड है, आप मेरे पास लेने आए, मैं एक्स ब्रांड क्या है कि एक्स ब्रांड से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट मुझे उससे मार्जिन ज़्यादा मिलता है, तो मैं वो आप पे फोर्स करूँगा. वाई ब्रांड मैं आपको दिखाऊंगा, जेड ब्रांड मैंने रखा हुआ है, मैंने बड़ा नाम रखा हुआ है जेड ब्रांड में, ताकि आप मेरी दुकान पे आओ. ओके. एक्स ब्रांड में आप पे फोर्स करूँगा. उस बहुत छोटी छोटी चीज़ों की प्रेजेंटेशन से फर्क पता चल जाता है कि ब्रांड की क्वालिटी कैसी है. आप जिस बॉक्स में आपकी टैप है, जब वो बॉक्स खुल रहा है, वो बॉक्स की क्वालिटी कैसी है. ओके. बिकॉज जो एक अच्छा ब्रांड होगा वो ये भी चाहेगा कि उसका बॉक्स प्रेजेंटेबल है. राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. ये तो हो गई टैप्स की बात. सैनिटरी वेयर में क्या होता है, बेसिकली आप कलर से ही पहचान जाते हो. जैसे थोड़ा सा कुछ बताओ. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. वॉश बेसिन अगर आप किसी लो ब्रांड का देखोगे और एज कम्पेयर टू किसी हाई ब्रांड का देखोगे, तो उनकी वाइटनेस में एक बहुत स्टार्क डिफरेंस पता चलेगा. लो ब्रांड का वॉश बेसिन वाइट ज़्यादा दिखेगा, पर उसके सरफेस पे शाइन नहीं होगी. अच्छा. एक अच्छे ब्रांड का बेसिन मे बी उतना वाइट ना हो, बिकॉज वो हल्का सा वो शेड फर्क हो जाता है, बट एट द सेम टाइम उसकी सरफेस पे स्मूथनेस प्लस शाइन, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज बिहाइंड इनटू दोस थिंग्स. सो उस चीज़ से काफ़ी फर्क आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल वॉश बेसिन आपका कोल बेस्ड फर्नेस में बेक हो रहा है या एक गैस बेस्ड फर्नेस में बेक हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर इवन मेंटेन्ड है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज ब्रेकेज की चांस इसमें ज़्यादा है, इसमें नहीं है. थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करोगे कैसे डिफरेंस आता है? कोल की जो भी फर्नेस होगी उसमें टेम्परेचर अनइवन होगा हर सरफेस पे. ओके. गैस फर्नेसेस आर कंप्लीटली ऑटोमेटेड. अच्छा. उसमें हर स्टेप पे इवन टेम्परेचर मैनेज होता है, तो जब कोई भी प्रोडक्ट क्लिन में जाएगा बेक होने के लिए, तो उसको इवन हीटिंग मिलेगी चारों तरफ से, विच एड्स ऑन टू द स्ट्रेंथ. ओके. तो मतलब अभी भी मार्केट में दोनों तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कोल वाली भी चल रही है और गैस वाली भी चल रही है. ऑब्वियसली, बिकॉज इंडियन मार्केट है. अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट की, तो हमारा सेगमेंट आज की डेट में 7.5 से 8% की स्पीड पे ग्रो कर रहा है. ठीक है. विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ, बट एट द सेम टाइम की अगर मैं बड़े ब्रांड्स की मार्केट शेयर की बात करूं, तो इट्स नॉट मोर देन 8 और 9%. मतलब टोटल मार्केट में 8-9% का ही शेयर है खाली. ऑब्वियसली, एंड इट इज अकाउंटिंग टू द फैक्ट बिकॉज मार्केट इतना ग्रो कर रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ मार्केट्स दैट आर ओपनिंग अप. नॉर्थ ईस्ट आज की डेट में आपके लिए ओपन हो रहा है. अगर मैं एक्सट्रीम नॉर्थ में बात करूं, इट वाज नॉट इजी टू ट्रेड इन एक्सट्रीम नॉर्थ, लाइक स्टेट्स लाइक JNK, लद्दाख. वो जब मार्केट आपके एवेन्यूज खुलेंगे, प्लस एट द सेम टाइम रियल एस्टेट जितना ग्रो होगा, बूम हो ही रहा है रियल एस्टेट जितना बूम करेगा, उतना ही हम लोगों का सेगमेंट, बिकॉज वी आर वन ऑफ द कोर सेगमेंट्स अकॉर्डिंगली विद प्लाईवुड एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग. ठीक है. हम लोगों के सेगमेंट ऐसे हैं कि जितना रियल एस्टेट बूम करेगा, उतना ही हम लोग सब्सिक्वेंटली ग्रो करेंगे. तो अगर जैसे मैं क्वालिटी पे अगर बात करूं, ठीक है, तो क्वालिटी एक ऑब्वियसली आपने जैसे बोला कि ये ब्रास अगर मैंने देख लिया, ठीक है, एक एक्स ब्रांड है और एक डबल एक्स ब्रांड है. लेट्स टेक कि एक छोटा ब्रांड है और एक बड़ा ब्रांड है, दोनों में ब्रास यूज़ हो रहा है. ठीक है. क्वालिटी सेम हो गई, ब्रास दोनों सेम हो गया.
मेजर डिफरेंस फिर कहाँ आता है और बाकी चीज़ों में डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है? उसमें फिर डिफरेंस आता है पॉलिश में। ओके। देयर इज अ नॉर्म कि हर बड़ा ब्रांड ऑलमोस्ट 12 माइक्रोन की क्रोम, जो ऊपर क्रोम पॉलिश होती है, वो यूज करता है। ठीक है। एक क्रोम का एक सब्सिक्वेंट टाइमिंग होती है कि आप उतना डिप करोगे तो उतनी ही 12 mm की आएगी। ठीक है। 12 माइक्रोन की आएगी। होता क्या है कि छोटे ब्रांड्स जस्ट बिकॉज कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो उतनी देर वो होल्ड नहीं कर सकते। ओके। विच रिजल्ट्स की आप टैप की शाइन से बता सकते हैं। ओके। ब्रास दोनों की सेम है, दोनों में शाइन का फर्क है। मतलब क्रोम या तो पुअर क्वालिटी केमिकल्स यूज हो रहे हैं या उतना डिप नहीं किया है, विच एड्स ऑन टू अ लॉट। ओके। आपकी टैप शाइन नहीं करेगी, आप उसको उस तरह से केयर भी नहीं करोगे। ठीक, इस पे ना एक चीज़ मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जैसे आई डोंट वांट टू टेक द ब्रांड नेम, बट एक मैंने ब्रांड का एक सीट देखी, एक स्टोर में वो बहुत अलग थी, दूसरे स्टोर में बहुत अलग थी। ठीक है, जिसको हम डुप्लीकेसी तो हर मार्केट में चलती है, आपकी मार्केट में होती होगी। आप तो वोंट बिलीव, बड़े ब्रांड्स, देयर आर अ लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स हैव लीगल टीम्स जस्ट फॉर दिस। अच्छा, तो डुप्लीकेसी को अगर एक नॉर्मल इंसान पहचानना चाहता कि भाई मेरे बाथरूम में मैं डुप्लीकेट सामान ना लगाऊं, तो वो दुकान पे जाके क्या चीजें देखे कि यार जिसको समझ आ जाए कि ये डिफरेंस है? अगर आप क्लोजेट देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वन पीस क्लोजेट देख रहे हो, एक किसी XX ब्रांड का, कंपेयर टू एन X ब्रांड विच इज अ बिग प्लेयर। ठीक है। एट द सेम टाइम उसी का X का एक और पीस रखा हुआ है, उसमें सबसे पहले तो वाइटनेस में आपको फर्क पता चल जाएगा। ओके। अगर दोनों बराबर बराबर रखे हुए हैं तो उनके वाइटनेस में डिफरेंस होगा। प्लस जब भी आप जाओगे, आप जहाँ पे भी नेम एनग्रेव्ड होता है या एम्बॉस होता है, उस पर अगर आप हाथ लगाएंगे, इफ यू स्विवल अ बिट ओवर इट, तो होता क्या है कि जो डुप्लीकेट होता है दैट इज पेंटेड। अच्छा। जनरली बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, उनकी लेजर एनग्रेविंग होती है। ओके। तो ये भी ब्रांड्स लाइक अस डू लेजर एनग्रेविंग सो दैट वी कैन मेंटेन द ऑथेंटिसिटी। एट द सेम टाइम जो फिनिश है, जो स्मूथनेस है, उसको हिंडर ना हो। ठीक है। छोटे ब्रांड्स क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, तो वो अलग से ही पता चल जाता है। ठीक है। पीपल कैन डुप्लीकेट टेप्स, जो प्रोटेक्शन टेप्स होती है वो डुप्लीकेसी हो जाएंगी उसकी, बट वो एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। अब ना एक जहाँ हम बैठे हैं इसकी बात कर लेते हैं, नोएडा। ठीक है, मैं नॉर्थ दिल्ली में पला बड़ा हूँ, आज नोएडा में रह रहा हूँ। पानी डिफरेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब जो मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा था ब्रांड, वो जब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब वहाँ वो 10 साल चल गया, यहाँ 2 साल भी नहीं चल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न क्या है? क्लाइमेट और वाटर कंडीशंस रोल प्ले करती हैं वाइल चूजिंग अ ब्रांड। मैं जिस एरिया से आता हूँ, हमारे एरिया से लगा हुआ एक सब्सिक्वेंट एरिया है साहिबाबाद। ओके। साहिबाबाद में पिछले 10 साल से ब्रास टैप्स यूज़ होनी कम होती जा रही हैं, मतलब बहुत ही रैपिड चीज। और वो ही सेम चीज़ नोएडा में हो रहा है, बिकॉज वाटर TDS लेवल्स आर सो हाई। आप ब्रास यूज़ करोगे वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज पानी के अंदर कैल्शियम कंटेंट इतना है। ठीक है। वो टैप करोड़ करेगा ही करेगा। लोगों को लगता है देयर इज अ स्टिग्मा अराउंड। एक इसका अल्टरनेट है, बहुत बेस्ट अल्टरनेट है PTMT। ये क्या होता है? PTMT इज अ फूड ग्रेड प्लास्टिक, ओके, विच इज सुपर स्टर्डी एंड विच इज यूज्ड टू मेक टैप्स। ओके। होता क्या है कि जब आप ब्रास की कोरोडेड टैप यूज करोगे तो उसके साथ आपको नहीं पता कि आपके पानी में क्या आ रहा है। इससे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? ऑब्वियसली। अच्छा। व्हेन यू डू नॉट नो कि आपके पानी में क्या केमिकल्स आ रहे हैं, तो यू भाई आप नहा रहे हो उस पानी से, या फॉर एग्जांपल इफ यू आर ब्रशिंग, यू आर रिंसिंग योर टीथ, रिंसिंग योर माउथ, आपको नहीं पता ना आपकी बॉडी में क्या जा रहा है। राइट। सो दैट could create a lot of health problems. Okay. PTMT is that one solution जो आपके बाथरूम को एक sturdy look, मतलब एक centric look भी देगा। At the same time PTMT will last long. और नोएडा जैसी जगह पे जहाँ पे TDS बहुत ज़्यादा हाई है, we always recommend people to use PTMT. एक वो स्टिग्मा है कि प्लास्टिक है, लुक नहीं अच्छी आएगी, बट चेंजेस आ रहे हैं। ओके। तो आजकल मार्केट में ऐसा हो रहा है क्या जो प्लास्टिक में भी अच्छी डिजाइन्स और वो आना चालू हो गया है? पहले नहीं था, अब हो रहा है। अब हो रहा है। पीपल आर स्टार्टिंग टू यूज क्रोम प्लेटिंग ऑन प्लास्टिक एज वेल। ओके। बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलप होने में, एक मार्केट में अवेयरनेस बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी टाइम लगता है। टाइम लगता ही है। तो
I hope कि we are also steering ahead with that, and we are hoping कि by the end of this decade, which is a very big time frame, but still by the end of the decade, we'll be seeing कि PTMT will be taking over the market. अब जैसे आपने बोला प्लास्टिक वाला, ये क्योंकि अगर मैं जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की बात करूँ, बिकॉज माई ओरिजिन इज़ फ्रॉम अ विलेज, तो वहाँ पे यूज़ होता था। आज वहाँ पे लोग स्टेनलेस स्टील या फिर जो वो स्टील वाली, मतलब उसको जो भी बोलते हैं फर्नेस वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दे लुक मोर फैंसी, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ का पानी भी अच्छा है, वहाँ के पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वहाँ पे वो भी चल रहा है, वहाँ पे प्लास्टिक भी अच्छा चलता था। बट अगर वहीं पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम तो आ ही रही है। बट मैं एक और चीज़ चाहता हूँ आप लोगों को बताओ कि अब जैसे आपने नोएडा का बताया कि नोएडा में क्या नाम लिया था आपने? PTMT बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहीं पे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली का पानी भी कहीं कहीं बहुत अच्छा है, कहीं कहीं नोएडा जितना खराब तो नहीं है बट है। तो उनके लिए कुछ और है या फिर वो वही यूज़ कर सकते हैं ब्रास वाला जो आपने बताया? ब्रास वाला यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें फिर उसकी केयर बढ़ जाती है। ओके। होता क्या है जनरली टीयर 1 सिटीज़ में अगर मैं बात करूँ, लोगों की इतनी फास्ट पेस लाइफ है, लोगों को टाइम नहीं मिलता। हाँ सही बात है। कौन अपने बाथरूम में जाके टैप साफ करेगा यार, 100 काम होता है। जब मैं 8 बजे ऑफिस से घर वापस आ रहा हूँ तो कौन ही जाके इतना ध्यान देगा। होता क्या है कि हम लोग अपने मेड्स, अपने हाउस हेल्प्स को बोल देते हैं कि यार आप क्लीन कर दो, ठीक है। हमने उनको लाके दे दिया प्रॉपर क्लीनर्स, बट उन लोगों को अगर नहीं पता प्रॉपर कैसे यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं वो होगा, 2-3 बारी वो करेंगे। मेजॉरिटी केसेस में हाउस हेल्प वो हार्पिक से ही कर देते हैं। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका वॉश बेसिन है, उस पर टैप लगी हुई है, हाउस हेल्प ने क्या करा, 2-3 बारी तो उसको क्लीनर से साफ कर दिया, चौथी बारी क्या हो रहा है यार, काम करने का मन नहीं है या आलस आ रहा है, हाउस हेल्प ने क्या करा, वो हार्पिक से वॉश बेसिन साफ कर रहे हैं, वही कपड़ा टैप पे लगा दिया आपने एसिड इंट्रोड्यूस कर दिया इक्वेशन में। आपका पानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने जैसे ही एसिड इंट्रोड्यूस करा वो रिएक्ट करेगा, वो क्रोम से रिएक्ट करेगा। आप देखो, आपने नोटिस करा होगा कई जगह, मैं खूब देखता हूँ कि ग्रीनिश लेयर आ जाती है। मेरे खुद के बाथरूम में आ रखी है, ग्रीनिश लेयर आ जाती है। दैट्स बिकॉज कि वो एसिड से साफ हुआ होता है। ओके। वो इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, लोगों को नहीं पता होता। तो दिस इज वन थिंग वी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन कि ऑलवेज एडुकेट योर हाउस हेल्प्स, ऑलवेज एडुकेट योर मेड्स की। इस वजह से ये हम इसलिए मना करते हैं, हमने इसलिए ये क्लीनर लाके दिया हुआ है, जस्ट सो दैट यू कैन यूज इट कन्वीनियंटली वहाँ पे, ताकि आपकी भी इन द लॉन्गर रन मेहनत कम लगे। अच्छा, मेरा यहाँ एक सवाल ये है कि अब जो ये ग्रीन आ रखा है, क्योंकि मेरे में भी आ रखा है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इससे भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? और अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो मैं आज तुरंत अभी मुझे अगर कुछ करना है तो मैं क्या करूँ? अगर तुरंत कुछ करना है तो रिप्लेस। ओके, दैट्स अ थिंग। बिकॉज होता क्या है कि वी आर वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जो अभी धीरे धीरे समझ रही है चीज़ों को। बिकॉज ये प्रॉब्लम हमारे लिए भी बहुत रिसेंट है। ओके। आज से 10 साल पहले ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती थी, बिकॉज कहीं का पानी इतना खराब नहीं था। हाँ, सही बात है। दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटिवली न्यू टू अस। ओके। तो इंडस्ट्री में इस बारे में डिस्कशंस कम होते हैं, बट धीरे धीरे एक अवेयरनेस आ रही है कि अब जैसे हम लोगों ने ऑल्टरनेट्स ढूंढे, ठीक है, ऑल्टरनेट्स पे R&D चल रही है, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू वर्क कि जो है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग है, वहाँ पे क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसको कैसे डिमिनिश कर सकते हैं। ओके। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। आप देखो जितना टीयर 1 में हेल्थ इश्यूज हैं टीयर 1 सिटीज़ में लोगों को, वो उतने टीयर 2 टीयर 3 में नहीं है। ऑब्वियसली क्लाइमेट प्लेज अ बिग पार्ट, बट क्लाइमेट की वजह से ही तो आपके बाथरूम में भी हो रहा है। टीयर 1 सिटीज़ में मैं कहता हूँ आज की डेट में आदमी अपने दिन का 10% अपने बाथरूम में स्पेंड करता है। हाँ, वो करता ही करता है। फोन लेके पता नहीं लगता, कुछ भी हो, चाहे नहाने में, बिकॉज पीपल टेंड टू टेक शावर्स लॉन्गर हियर, पीपल स्पेंड टाइम्स ग्रूमिंग में, पानी चाहे कुछ भी हो, वो होता ही होता है। बट एट द सेम टाइम लोगों को नहीं पता ना कि उस पानी में क्या दिक्कतें आ रही हैं। This is also one of the reasons you'll notice people in tier 1 cities face hair fall more. आप tier 2 tier 3 में जाएंगे, आपको नहीं उतनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। ये तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। ठीक है, बात तो सही है। अब
चलो ठीक है, मैं तो समझ गया, मैं चेंज कराता हूँ अपना। अब इसमें ना जैसे हम विल कम बैक टू द बिगर ब्रांड्स एंड द स्मॉलर ब्रांड्स बिकॉज मेजॉरिटी लोग वहीं फाइट कर रहे होते हैं। अब है क्या ना, बड़े ब्रांड जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, बिकॉज आज मैं जब अपना घर बना रहा था आज से 8-9 साल पहले, तो उस टाइम पे इतने बड़े ब्रांड्स नहीं थे। मतलब जो मेजॉरिटी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड और इंडिया में जो बड़े ब्रांड्स थे वो कुछ ब्रांड्स थे। आज बाहर के प्लेयर्स बहुत आ गए हैं एंड दे हैव प्ले, मतलब मार्केटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। तो लोग कहते हैं कि यार ठीक है, इसमें मैं 10,000 खर्च कर रहा हूँ, इसमें 50,000 खर्च कर दूंगा, इसमें 50 फंक्शंस और आ गए हैं, ठीक है, जिसमें आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट सीट में इतने फंक्शन है कि जिसमें आप बैठते हो तो 50 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वो एक बार की इन्वेस्टमेंट है। अब अगर कोई वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मैं ये कहता हूँ चलो मैं 50,000 सीट पे खर्च कर भी देता हूँ आज, तो उसके साथ उसकी जो एडिंग कॉस्ट है वो कितना मेजर रोल प्ले करती है वाइल बाइंग, या बंदे को कंसिडर करनी चाहिए वो रोल, वो कॉस्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग नहीं कंसिडर करते, बिकॉज जनरली उन ब्रांड्स पे जो भी जाता है दे डोंट हैव दिस प्रॉब्लम कि हम लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं क्यों। दे हैव द कैपिटल, दे हैव द रिसोर्सेज टू स्पेंड दैट मच, एंड होती हैं देयर आर अ वेरी बिग नेम्स। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज से ब्रांड्स हैं विच डील इन दीज, जिन लोगों, अगर आप जाएंगे ताज में तो देयर इज अ बिग इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड जिसकी आपको वन पीस क्लोजेट्स मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो उनके स्वीट्स में लगी हुई है। बट एट द सेम टाइम वो होटल्स हैं, हम उनको घर में रेप्लिकेट करते हैं। हम वो नहीं चीज़ सोचते कि वहाँ पे एक प्रॉपर हाउसकीपिंग स्टाफ है जो उसको साफ रख रहा है। उनकी एक they have an entire agency that is keeping the AMC up. वो इलेक्ट्रॉनिक सीट आप नहीं, उसका अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है that has to be completely imported. Okay. उसमें टाइम आपका गया, एक क्लोजेट वो ब्लॉक हो गया क्योंकि आप उसको यूज तो कर ही नहीं सकते। और जब भी that's the very beautiful thing about sanitary ware कि अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई आप बाकी चीज़ें इग्नोर करा सकते हो। आपके घर के स्विच खराब हो गए, आप 4 दिन उसको बिना चला लोगे। आपके घर की सीट खराब हो गई, आपको शाम तक वो चाहिए, ठीक। सही बात है। तो जब उसका वेटिंग टाइम बढ़ गया बिकॉज उसका पार्ट अभी तक इंडिया में नहीं है, ओके, दैट इज कम्प्लीटली इम्पोर्टेड। जब इंडिया में उसका पार्ट आने में ही इतना टाइम लगेगा तो आपके लिए तो वो 10 दिन बेकार हो गए ना। चाहे नो डाउट दे हैव सम ऑफ द फंक्शंस दैट नॉर्मल सीट्स डज नॉट हैव, बट अगर आप वो उसको बेसिक ही यूज नहीं कर पा रहे हो तो फिर उन फंक्शंस का क्या फायदा। अब भाई वर्ल्ड लेवल पे ना एक ट्रेंड चल रहा है जो अब इंडिया में भी आ गया है, बेसिकली वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन को लेके इन सैनिटरी वेयर बेसिकली क्या लेटेस्ट आ रहा है अभी मार्केट में, और जिससे हम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं एज अ कंट्री। पहली चीज़ तो अगर मैं सैनिटरी वेयर में बात करूँ तो वी वर वन ऑफ द कंट्रीज जो पहले खाली सिंगल फ्लशिंग ही यूज़ करते थे। अगर आपको याद हो, आप पीछे जाओ थोड़ा सा टाइम में, खाली एक बार आपने पुश करा और सारा पानी टैंक में से खाली हो गया। वो एक चेंज आया डुअल फ्लशिंग सिस्टम में, जहाँ पे अगर आपको कम पानी चाहिए तो वो कम पानी में भी फ्लशिंग कर रहा है। पहले आपको याद होगा कि हम लोग जो कार्ट्रिजेस यूज़ होती थी हमारी, कई बार वो जल्दी ख़राब हो जाती थी। आप घर में सबके घर में एक टंकी होती थी जिसके नीचे आपको बाल्टी रखनी होती थी। यू हैव टू कीप अ कंटेनर और समथिंग अराउंड। किचन में खूब होता था ये कि टैप खराब हो गई है बट लीक कर रही है, बट हो नहीं पा रहा कुछ। अब क्या है, कार्ट्रिजेस ऐसी आ रही हैं कि हम लोगों को ना वो दे आर मोर एफिशिएंट, दे आर लेस प्रोन टू लीकेज, बट एट द सेम टाइम वो वाटर का भी इशू आ जाता है कहीं ना कहीं कि वो वाटर में अगर हल्का सा भी डस्ट है तो दैट कॉजेज लीकेज। अब मैं जैसे एक चीज़ पढ़ रहा था कि कुछ ऐसी भी टैप्स आ रही हैं जो धीरे धीरे करके पानी छोड़ते हैं, कि एक बूंद छोड़ दिया फिर दूसरा बूंद, फिर टाइम लगता है, तो उसकी वजह से वाटर कंजर्व बेसिकली पानी बचता है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी तो बहुत महंगी है जितना मैंने पढ़ा था। इंडिया में इसको लेके क्या चल रहा है, मतलब 5 स्टार्स में तो मैंने देखा है, अभी नॉर्मल में हम कहाँ पहुँचे? अभी भी एक कंसिडरेबल जर्नी है जो हम लोग को अचीव करनी है। दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू अस। Like we want to spearhead into this कि we can do something with sensors for our everyday taps, which can be easily accessible, which can be affordable to a section way beyond those 5 stars. Right. क्योंकि तभी पानी बचेगा, वरना तो 5 स्टार में तो वैसे भी लोग ज़्यादा पानी खर्च ही कर रहे हैं, वो दिखाने का है। ठीक है, तो अभी मतलब आपको क्या लग रहा है हम वहाँ तक
कब तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे वी कैन थिंक अबाउट कि यार ये मेजॉरिटी घर में होगा? बहुत लंबी जर्नी है, आई कांट डिस्क्राइब अ टाइम फ्रेम, या मैं एक टाइम फ्रेम बोल दूँ वो मेरे लिए भी अनफेयर रहेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी न्यू। रीज़न उसका टेक्नोलॉजी कॉस्टली है या फिर वी एज अ कंट्री हम लोग टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दैट इज़ कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में आज भी एक है कि टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो उस वजह से मैं मानता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचना प्लस द कॉस्ट कि हम उसको अफोर्डेबल बनाएं, दैट इज़ अ बिग चैलेंज। ओके हाँ, क्योंकि मैं ये तो है कि जब से मतलब ये स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ है तो एक हाइजीन को लेकर तो लोगों में चालू हो ही गया है, बट प्राइसिंग अभी भी बहुत सेंसिटिव मैटर है। बहुत सेंसिटिव मैटर है। अगर मैं एक मिडिल क्लास आदमी की बात करूं जो घर बनाने चला है, वो चाहता है कि उसके घर में स्टील जो सरिया है वो अच्छा लगे, सीमेंट अच्छा लगे, वायर्स अच्छी लगे, प्लाई अच्छा लगे, लेकिन होता क्या है कि वो बजट एक जो लेके चलता है वो धीरे धीरे खर्च हो जाता है बिकॉज ऑफ द करंट इन्फ्लेशन। तो होता क्या है, जब तक वो सैनिटरी वेयर में आता है उसका बजट डिप्लीट हो चुका होता है। तो अगर जो उसने ब्रांड सोचा होता है और उसका बजट खत्म हो रहा है तो वो उससे नीचे ही आता है। तो या तो वो आधे मन से लगाएगा, ठीक है, या फिर वो कहेगा कि यार मैं रोक लेता हूँ अभी। अब भाई एक और सवाल है मेरा इसमें कि यार आपने प्रोडक्ट बढ़िया चूज कर लिया, प्लम्बर अच्छा चूज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट अच्छा चूज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लम्बर अच्छा चूज़ करना, बिकॉज अगर आप प्लम्बर अच्छा चूज़ करोगे ना तो प्लम्बर विल फोर्स यू कि आप प्रोडक्ट ही अच्छा ही लगाओ घर में। ओके होता क्या है कि हम लोगों की मार्केट में ना प्लम्बर जो हैं वो थोड़ा सा टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हर बड़े ब्रांड्स के टारगेट्स होते हैं हर प्लम्बर के लिए कि आप मेरा ये प्रोडक्ट लगाओ, आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक सेक्शन जो है कि वो थोड़ा सा पैसे के पीछे भागता है। तो देयर आर टाइम्स दे विल कन्विंस यू फॉर सबपार प्रोडक्ट्स। ओके, या आपने प्रोडक्ट अच्छा ले आए बट प्लम्बर उतना एफिशिएंट नहीं है, प्लम्बर उतना उतना थरो नहीं है उस प्रोडक्ट को लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में भी इशू आएंगे बाद में। प्लम्बर क्या करता है, फिर अपनी गलती कौन ही मानना चाहता है। हाँ सही बात है। तो फिर प्लम्बर उसको प्रोडक्ट पे सीधा सीधा रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि प्लम्बर्स अगर एजुकेटेड होंगे, इफ प्लम्बर्स आर वेल वर्स्ड विद द ट्रेंड्स, जो एक हमारी कंट्री में अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है कि प्लम्बर्स आर नॉट वेल वर्स्ड। स्किल्ड लेबर को लेके तो है ही, स्किल्ड लेबर है, वो धीरे धीरे चेंज आ रहा है, बट वो बहुत स्नेल ग्रोथ है उसमें। तो बट उम्मीद है कि अगर आज से 10 से 15 साल बाद वी कैन हैव एन एंटायर वर्कफोर्स ऑफ प्लम्बर्स हु विल बी स्किल्ड इनफ, हु विल बी एफिशिएंट इनफ, क्योंकि एक अच्छा प्लम्बर ही एक प्रोडक्ट अच्छा या बुरा है उसको डिफरेंशिएट कर पाएगा। और जब तक वो डिफरेंशिएशन प्लम्बर के एंड से नहीं आएगा, बिकॉज आज की डेट में भी एक बहुत बड़ा सेक्शन हम लोगों का ये होता है कि भाई प्लम्बर लाया तो ठीक ही लाया होगा। हाँ, आप मान ही लेते हो कि यार ये जो बोल रहा है ऑब्वियसली एक्सपर्ट है तो अच्छा ही बोल रहा होगा। तो जब तक प्लम्बर सही सजेशन नहीं देगा, अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, इज देयर एनी वे जिससे मुझे पता लगे कि ये अच्छा प्लम्बर है कि नहीं? कोई तरीका है इसका? अगर वो अपनी गलती मान लेना तो बढ़िया प्लम्बर है। ओके, ठीक है, लेकिन गलती करने के बाद मानेगा। अगर मुझे गलती करवानी ही नहीं है तो मैं किस तरीके से ढूंढ सकता हूँ कि यार बेसिक कुछ अगर आप बता सको कि यार इस तरीके, या कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जैसे प्लम्बर में तो मैंने सुना है कि शागिर्दी चलती है कि नॉर्मली लोग एक के साथ एक लग के ही सीखते वही होता है। हाँ, तो ऐसा कुछ है कि 2 साल 3 साल उसने शागिर्दी की हो या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो? मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर कोई प्लम्बर 5 या 6 साल पुराना है तो उसने एक प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता हुआ देखा हुआ है, और उसने 1-2 बार गलती करके उसका हाथ साफ हो चुका है, तो उसको प्रेफर करना, मैं उसको आगे रखना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा बजाय उसके जो एक 2 या 3 साल पुराना ही प्लम्बर है जिसको अभी भी उतना नहीं पता। ओके, तो मार्केट के बारे में प्लम्बर को जितना ज़्यादा पता रहेगा उतना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा वो स्किल्ड होगा। थोड़ा सा ना एक अजीब सा भी सवाल है मेरा। अभी कुछ कंपनीज आ रही हैं जो प्लम्बर्स प्रोवाइड कराती हैं, इलेक्ट्रीशियंस प्रोवाइड कराती हैं, उनसे मंगाने में क्या गारंटी होती है कि सारे अच्छे ही आएंगे? नहीं आती। ऐसा क्यों कह रहे हो आप?
क्योंकि कई बार नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या मोटिवेशन है। नो डाउट कि कंपनीज बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ऑब्वियसली दे हैव स्किल्ड एम्प्लॉयज, बट वो लोग ऐसे नहीं भेजते अपने प्लम्बर। जो कंपनीज अपने प्लम्बर्स भेज रहे हैं, यू कांट बी श्योर अबाउट इट। मैं थर्ड पार्टी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, नॉट द ब्रांड्स जो बेसिकली सैनिटरी ब्रांड्स हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज। हाँ ओके। तो वो देयर आर टाइम्स कि जब वो एक्चुअल अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा, ओके। तो व्हाइल चूजिंग अ प्लम्बर, वन शुड गो फॉर सम सैनिटरी ब्रांड प्लम्बर जो सैनिटरी ब्रांड से अटैच्ड है, कि या फिर यार चलो ठीक है कि एक बड़ा ब्रांड है उसका प्लम्बर तो अच्छा ही होगा, क्या उस पर जाना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आप अपने अगर लोकल प्लम्बर को हु इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, उसको अगर प्रेफरेंस दोगे तो वो बेटर रहेगा। ओके, ग्रेट। क्योंकि ये सवाल कुछ लोगों का आया था तो मैं सोचा एक बार आपसे पूछ ही लूँ। ठीक है, अब भाई सवाल तो हम 50 निकाल लें, 100 निकाल लें, बिकॉज ये ऐसा प्रोडक्ट है इसके सवाल कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। लेकिन ये पॉडकास्ट से अगले पॉडकास्ट पे जाने के लिए, बिकॉज वील टॉक अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट पॉडकास्ट, आप मुझे एक बार बताओ, ग्लांजा जो आपका ब्रांड है वो अभी क्या कर रहा है ऐसा अलग जिससे लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो? सो व्हाट आर यू गाइज डूइंग? What we guys are doing are, we are trying to bring all the products in the basket at an affordable price. होता है कि एक ब्रांड की पहचान कैसे बनती है? ब्रांड आप तभी पहचानते हो ना कि जब आपके बाथरूम में 10 चीज़ें लग रही हैं, 10 के 10 पे सेम ब्रांड हो, तभी आप उसको ब्रांड मानते हो। राइट। होता क्या है कि एक मैं ठीक है, एक वो टियर 1 कस्टमर को मैं अगर साइड रख दूँ जिसके लिए प्राइस कैप इशू नहीं है, जो एक प्राइस कैप इशू है जिसके लिए, बट एट द सेम टाइम वो क्वालिटी से नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, टियर 2 टियर 3 टियर 3 या टियर 4 में भी अगर मैं कह दूँ, बिकॉज वी आर नाउ ऑल्सो फोकसिंग एट टियर 4 की, जिसको अगर एक प्लास्टिक टैप भी लेनी है, जो एक बहुत बेसिक प्लास्टिक टैप भी लेनी है, उसको भी हम कैसे क्वालिटी प्रोवाइड करा सकें, वी आर वर्किंग ऑन दैट। ग्रेट। वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट्स दैट आर क्वालिटी बेस्ड। ठीक है, हम लोग अगर बात करें तो मार्केट में XYZ ब्रांड्स बहुत हैं जो हम लोगों से कम प्राइसेस दे सकते हैं, बट कैन दे गिव अस द सेम क्वालिटी? Because quality maintenance is one of the biggest challenges that every big brand faces. Okay. तो आप बेसिकली दिल्ली से लेके गांव तक काम कर रहे हो या फिर कुछ और है? नहीं, exactly. We are working from Delhi to a village. For example, अगर मैं बात करूँ कि आप उत्तराखंड में किसी भी एक रिमोट जगह पे बात करें, वहाँ पे लोग मे बी ब्रांड नहीं जानते हो, but they know us. That's a very great thing because लोग दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे के लिए तो सभी काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। वो उसका क्या भाई जो गांव में बैठा हुआ है या थोड़ा दूर बैठा हुआ है, टियर 2 में बैठा हुआ है, उसको ब्रांड नहीं पता, उसको ब्रांड लगाने का मन है बट उसके पास ब्रांड कैपिटलाइजेशन नहीं है, वो उतने पैसे नहीं खर्च कर सकता। तो वी आर देयर, वी आर व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अस कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग मोर वैरायटी। ओके। अभी हम लोगों ने सैनिटरी वेयर में एक नया कलर यूज़ करा है, नॉट जो मार्केट के लिए नया नहीं है, कूलर हैज बीन ब्रिंगिंग इन दोस कलर्स, बट वो एक सब्सिक्वेंटली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है प्राइस में। ओके। हाँ, कूलर तो कूलर इज अ वेरी बिग ब्रांड एंड दे हैव बीन द पायनियर्स ऑफ दिस, बट जो एक प्राइस कैप है, ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सिमिलर कलर्स एट कम्पिटिटिव प्राइजेस, ओके, नॉट कम्पिटिटिव बट अफोर्डेबल प्राइजेस, जो कि एक आम आदमी चाहे तो अफोर्ड कर सकता है, बड़े ब्रांड्स जो नहीं दे पाए वो चीज़ हमें प्रोवाइड कराना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोगों के प्रोडक्ट के थ्रू एक अवेयरनेस भी फैले कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स योर चॉइस, हम कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू एजुकेट कंज्यूमर एज वेल। ओके, वी आर वर्किंग कि धीरे धीरे एक वो छोटे छोटे स्टेप्स पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए कि ताकि कंज्यूमर अच्छा प्रोडक्ट लगा पाए, बिकॉज जब तक वो अच्छा नहीं लगाएगा वो मार्केट में से जो सब्पा प्रोडक्ट्स हैं वो डिमिनिश नहीं होंगे। एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन कि क्वालिटी अगर रहेगी मार्केट में तभी काम हो सकता है। आप एडुकेट करना चाह रहे हो तभी आज आप यहाँ बैठे हो, वरना तो आज आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है, तो ऑब्वियसली आप एजुकेट करना चाह रहे हो, लोगों को भला करना चाह रहे हो इन दैट पर्सपेक्टिव, यार ये एज ए इंडस्ट्री ग्रो करे, एंड दैट्स वेरी ग्रेट वर्क।
एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप यहाँ आ जाए हो, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को और इवन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं कि हाँ, जब भी मैं अगला घर बनाऊंगा तो मुझे क्या चीज़ें देखनी है. इट्स नॉट जस्ट द ब्रांड्स जो बिगर ब्रांड्स हैं, क्वालिटी देखनी है, मेन वो चीज़ है. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट वाज अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर. आज टाइम निकालने के लिए. इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट फॉर मी ऑल्सो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें जरूर समझ आई होंगी कि कैसे आप बढ़िया प्रोडक्ट अपने बाथरूम के लिए इन लो बजट भी कैसे चूज कर सकते हैं और हायर बजट में जाने के भी क्या क्या ऑप्शंस हैं. इस पॉडकास्ट का मकसद था आपको ये पता लगे कि मार्केट में स्पेशली इन सैनिटरी वेयर में चल क्या रहा है. बाकी और भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, देन कॉमेंट डाउन बिलो. मैं उनका पर्सनली आपको आंसर करूँगा. एंड इफ यू वॉन्ट दिस नॉलेज टू रीच मासेस देन प्लीज शेयर. आपका हर शेयर काउंट करता है. आपका हर शेयर हमारी इस मुहिम में जो हम चला रहे हैं कि हम इस नॉलेज तक लोगों तक पहुंचाएं, मेक्स अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट. तो शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ओवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. मैं आपको मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत.